उर्दू के मुमताज़ शायर, अदीब, मुतरज्जिम और सहाफ़ी हज़रत कैसर शमीम का इंतकाल हो गया। उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन हावड़ा के आंदुल कब्रिस्तान में हुई। हज़रत कैसर शमीम बरोज़ जुमा बतारीख 3 सितंबर 2021 बवक्त सुबह 5:35 पर इस दारफ़ानी से कूच कर गए। मरहूम के फ़र्जिंद और इरफ़ानुल हयात ने ये इत्तला दी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम 15 दिनों से शदीद अलील थे। उन्हें इलाज के लिए लाइफ केयर नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था। अफाका के बाद वो घर आ गए थे, लेकिन 3 दिन कबल उन पर ब्रेन हेमरेज का शदीद हमला हुआ। उसके बाद वह जावज़ ना हो सके। मरहूम के पसमानदगान में एहलिया के अलावा एक फ़र्जिंद है। हज़रत कैसर शमीम का असल नाम अब्दुल क़य्यूम ख़ान है। उनकी तारीख़ पैदाइश 2 अप्रैल 1936 है। 1901 से जून 1957 तक वह उम्मेद अंगेसी के नाम से लिखते रहे। जुलाई 1957 तहाल कैसर शमीम के नाम से मारूफ़ हैं। निस दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ रह चुके हैं। मुतअद्दिद किताबों के मौलिफ़ भी हैं, जबकि मुख्तलिफ़ अखबारात और रसायल से सहाफ़ती वाबस्तगी भी रही। मरहूम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और उन्हें मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। इसके अलावा बेशुमार अदारों की तरफ से उनकी पज़राई की जा चुकी है। वो सरगर्म अदबी और हावड़ा राइटर्स एसोसिएशन के बानी भी हैं। नमाज जनाजा शिवपुर की बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हुई और तजहीज़ व तकफ़ीन बाद नमाज मगरिब आंदुल कब्रिस्तान में हुई। हज़रत कैसर शमीम दुनिया अदब के मायनाज हस्ती, बर सगीर के मारूफ मशहूर शायर, अदीब। उनके सैकड़ों शागिर्द बॉम्बे, दिल्ली और दिगर सूबा में रहते हैं। उनकी जाने से उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक कलंदर ना रहा, एक सिकंदर ना रहा, एक उर्दू का जाबाज सिपाही ना रहा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करें। शुक्रिया। देखिए, हमारे सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। और मोहतरम कैसर शमीम साहब इल्म व अदब के एक सायादार शजर थे। बहैसियत उस्ताद भी इनके खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सीएमओ स्कूल से लेकर के और मौलाना आज़ाद कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक के तालिब इल्मों की इल्मी प्यास को बुझाते रहे और अदब में इनका एक अपना मकाम था। मुझे याद है कि कलकत्ता में शमसुर रहमान फारूकी जब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी इनके अदबी खिदमात का एतराफ़ किया था। आज कैसर शमीम साहब हमारे दरमियान नहीं हैं और आज आप देख रहे हैं कि एक दमे गफ़ीर जो है, अगर पूरे कलकत्ता इतराफ़ के कोने कोने से इल्म अदब के लोग, उनके शागिर्दान यहाँ सब उनके आखिरी सफ़र में यहाँ शरीक हुए हैं। हम लोग उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं कि परवरदिगार उनके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर दे और उनका नेमत बदल जो है अता फरमाए। और दूसरा कैसर शमीम तो अब इस सदी में पैदा नहीं हुआ। हज़रत कैसर शमीम साहब के बारे में कुछ तासुरात अपने पेश कीजिए। हज़रत कैसर शमीम साहब की वफ़ात से बंगाल के उर्दू अदब को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कैसर शमीम साहब की शख्सियत मगरबी बंगाल में एक कसरे अदब के एक सतून की थी। उनके हम असरों में हज़रत सालिक लखनवी, हज़रत एजाज़ अफज़ल, हज़रत अलक़मा शिबली और कैसर शमीम साहब, ये 4 सतून कसरे अदब के थे। 3 तो गुज़र गए, एक आखिरी सतून जो हमारे दरमियान था वो भी आज गिर पड़ा। अब कैसर शमीम साहब के चले जाने के बाद उर्दू अदब में जो खला पैदा हुआ है उसे पुर होना में बहुत मुद्दत लग सकती है, ज़माना।
कैसर समीम साहब ने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि उन्होंने 9 वारिदाने बिसात अदब की ज़हनी आबियारी भी की, जिससे मगरबी बंगाल के अदब में इजाफ़ा हुआ और नए शोरा उदबा उनसे मुस्तफ़ीज़ हुए। लिहाजा जो हमारे नए शायर व अदीब बंगाल में अभी हैं और उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे थे, उन लोगों को बड़ी मायूसी हुई। अब कुदरत के कारखाने में कमी तो नहीं है, लेकिन वक्त लगेगा कि फिर कैसर समीम की जानशीनी अगर कोई कर पाए अगर उनके मुकाबिल में तो। लेकिन अभी जो खला पैदा हो गया है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मगरबी बंगाल के फ़ज़ाए अदब में अंधेरा छा गया है। अब मौत अटल है। जब पैगंबर और वली दुनिया में नहीं रहे तो फिर शायर अदीब को भी जाना यकीनी है। लिहाजा हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि उन्हें साया रहमत में जगह दे और उनकी बशरी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और उनके अहल ख़ाना को सब्र जमील अता करे और उनके जितने शागिर्दान हैं उन्हें भी सब्र अता करे। इसी दुआ के साथ हम अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। आइए आतिफ साहब, कैसर समीम साहब के बारे में अपने तसरात पेश करें। जी, कैसर शमीम साहब देखिए, हमारे बॉम्बे में एक बहुत मशहूर मारूफ शायर थे जनाब कैसर जाफरी साहब। जब मैं बॉम्बे से यहाँ आया था तो उन्होंने कहा था कि देखो 2 शख्स से ज़रूर मिलना, एक कैसर शमीम साहब और एक हबीब हाशमी। कैसर शमीम साहब की शख्सियत के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो मोहताज तारुफ नहीं थे। सबसे ये अच्छी बात थी कि वो शायर से बेहतरीन इंसान थे, जो अब बहुत मुश्किल है ऐसा शख्स मिलना। अब हमको तो ये लगता है कि अब नामुमकिन है, अब वो ख़त्म हो गया, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब उनके बारे में क्या बताऊँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ही कर रहे हैं और उनके लिए वाहिक़ीन को सब्र जमील अता करें। बस उर्दू हल्के में ये ख़बर एक मुद्दे से कम नहीं कि जनाब कैसर समीम साहब का इंतकाल हो गया, अब वो हमारे बीच में नहीं है। यकीनी तौर पर उर्दू ज़बान और उर्दू अदब में इस कमी को बहुत दिनों तक महसूस की जाएगी और शायद इस कमी को कोई पूरा कर दे। बहरहाल हम उनके ख़ानदान और उनके जो वारिसीन हैं उनके इस गम में शामिल हैं और दुआगो हैं कि इस कठिन घड़ी में ख़ानदान के लोगों को सब्र अता हो। उर्दू की एक मायनाज़ शख्सियत अभी हमारे बीच में नहीं है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज हम सभी लोग आंदुल कब्रिस्तान में नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए यहाँ आए। शुक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं हज़रत कैसर शमीम साहब का इंतकाल हो गया है और हम लोग जो है यहाँ आंदुल में है, क्या कब्रिस्तान है ये? आदुल बैतरा आदुल कब्रिस्तान में है और यही उनका जो है जनाजे की नमाज़ तो बैतुल मुकर्रम मस्जिद में पढ़ी गई है और यहाँ उनकी तदफीन होगी और शहर और अतराफ़ के मारूफ और मशहूर हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और सभी जो है इनके जनाजे में शिरकत करेंगे। उर्दू एकेडमी के बहुत ही शख्सियतें जितने हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो है बुलाइए। तो ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू अदब का एक ही जो सितारा था वो उनके जाने के बाद एक खला पैदा हो गया है और उसकी भरपाई होना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है और कोशिश होगी कि उनकी जगह कोई ले पाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी जगह कोई ले पाएगा। हम इस सिलसिले में और भी कई लोगों से बात करेंगे। कैसर शमीम साहब के इंतकाल पर एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि आज एक अहद का ख़ात्मा हो गया है। इतनी ज़बरदस्त शख्सियत, इतने नफीस, इतने मुखलिस शख्स का आज चला जाना हम लोगों के लिए नहायत ही दुख की बात है। आने वाले दिनों में इस खला को हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये हमको शक है। यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे अबू सुफियान साहब और जैसा कि जानते हैं ये बताइए बड़ा दुख हो रहा है। कैसे शमीम साहब एक ही जो बचे हुए थे, ज़ाहिरी बात है उनके
जुदाई तो वाकई अंदोहनाक अफसोसनाक है ही है, और बंगाल का आखिरी चिराग समझ लीजिए जो गुल हो गया। इल्मी और अदबी तौर पर जो तहज़ीबी और सकाफ़ती फ़ज़ा कायम थी मगरबी बंगाल में, तो उसके एक मजबूत सतून में से हज़रत कैसर शमीम का भी ज़िक्र आता है। अब उनके ना रहने की वजह से सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि ज़बान समझाने वाला अब कोई नहीं रहा। अदब तो दूर की बात है, पहले ज़बान से वाक़फ़ियत हो जाए फिर अदब की तरफ तवज्जो देंगे। और हम तो सुबह भी मैंने यही कहा था कि अब सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ साथ मगरबी बंगाल भी यतीम हो गया है उनकी रहलत की वजह से, और एक पढ़े लिखे बाब का ख़ात्मा हो गया, एक तहज़ीबी बाब का ख़ात्मा हुआ, इल्मी और अदबी बाब का ख़ात्मा हुआ। और कैसर शमीम की ज़ात जो थी वो अपने आप में एक अंजुमन थी, और उस अंजुमन के गिर्द जो लोग बैठा करते थे वो उनसे मुस्तफ़ीज़ भी होते थे, और उस मुस्तफ़ीज़ होने के सिलसिले से अपने आप को ज़ौरेज़ व ज़ौबार भी किया करते थे। आपको लगता है ये खला पूरा हो सकेगा? इम्कान फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का ईमान कुरान पर है कि मायूसी कुफ्र है, तो मायूसी कुफ्र है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात अपनी जगह तय है कि 20-25 बरसों तक मगरबी बंगाल में जो इनकी वजह से जो खला पैदा हुआ है वो इतनी आसानी से पुर होने वाला नहीं है। आपके वालिद साहब के जाने के बाद एक बड़ा खला पैदा हुआ। बेशक, मैंने यही कहा कि ये 4 सतूनों में से एक सतून थे। 4 सतून का कहने का मतलब ये है कि सालिक लखनवी, अलकमा शिबली, एजाज़ अफजल, कैसर शमीम। अब उसके बाद बस खुला ही खुला, अंधेरा ही अंधेरा, और इस जुल्मत में हम लोगों को इधर से उधर भटकना है। ये थे आसिम साहब और अपने ख्यालात में इजाफा कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी है निसार साहब। निसार साहब, बताइए, आप यहाँ कैसर शमीम साहब के जाने के बाद उर्दू अदब में एक बड़ा खला पैदा हो गया, आपको लगता है वो पूरा हो सकेगा? देखिए, अल्लाह नेमुल बदल पैदा करे उनका, अल्लाह की ज़ात से तो नाउमीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत हमसे रुखसत हो गई है। और सही मानों में जैसा कि डॉक्टर शहनवाज शिबली साहब बता रहे थे कि वो 4 सतूनों में एक सतून थे, अब ये यकीनी तौर पर जो है उर्दू अदब में एक ऐसा सन्नाटा छा गया है, हम लोग यतीम महसूस करते हैं। अदब, अगरचे हम तो अदब के मामूल से क़ारी हैं, लेकिन मेरे भी बहुत ही गहरे मरासिम उनसे रहे, और जब भी मिले तो उनसे बड़े खुलूस से मिले। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा कद है उनका, लेकिन वो बहुत ही खुलूस और इखलास से मिलते थे, नेक मशवरों से नवाजते थे। उर्दू अदब यकीन मानो में यतीम हो गई है उनके जाने के बाद। और आप जैसा कि जानते हैं कि वो शागिर्दों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे, नए शायर पैदा करते थे। कभी किसी की हौसला पस्ती उन्होंने नहीं की। अगर लिखने वाला थोड़ा बहुत भी जानने वाला है और जो भी गलतियां अगर कर रहा है तो उसकी वो इस्लाह करते थे, हौसला दे करके इस्लाह करते थे, और ये हमेशा बढ़ाते थे उनको कि तुम ऐसे ही लिखते रहो तो इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छा। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं, वो तो उस्तादुल शुअरा हैं एक तरह समझ लीजिए। जैसे अलकमा शिबली साहब गुज़र गए, सालिक लखनवी गुज़र गए, हमारे उस्ताद मोहतरम एजाज़ अफजल साहब गुज़र गए। तो एक सुतून था जिस तरह से अदब का, और जिस तरह से ये लोग इस्लाह देते थे अपने तालिब इल्मों की इस्लाह करते थे, वो बहुत बड़ी बात है। कभी भी उन्होंने हौसला शिकनी की कोई बात नहीं की, हमेशा ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह बरतने का सलूक उन्होंने बताया, और ये बताया कि जो तुमको करना है करो, और ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी और तुम एक दिन अच्छे शायर बनोगे। और सही मानों में बहुत सारे शोरा हैं, आज तो शोरा की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा शोरा जो यहाँ मौजूद है सब उनके शागिर्दों में से हैं। उनकी याद बहुत दिनों तक आएगी, अल्लाह उनका नेमुल बदल पैदा करे। ये थे निसार साहब, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। ये खुला तो मेरे पास सबसे कम पैदा हो 4 लोग थे।
शाह अफजल साहब और सालिक लखनवी साहब हैं, ये 4 सूत्रों में शख्सियत मेरे ख्याल से नहीं, अब वो चीज़ शख्सियत अब कोई है नहीं, कोई है नहीं। उर्दू को बहुत ही नुकसान पहुँचा है, बल्कि अब वैसी शायर वजीद मेरे ख्याल से अब होना सत्य में होना मुश्किल। अब जो हम लोग 9 महीने रिवायत किसी को आज ये शाहिद साहब थे और जैसा कि आप जानते हैं शागिर्द भी हैं और अजीज शागिर्द है और शायरी वगैरह मजमून में भी माहिर है, शायरी भी करते हैं, तहरीर खाना निगारी भी करते हैं। और ये कठेरा है जो खड़ा पैदा हुआ है शहीद साहब की गाड़ी के अब नामुमकिन है। तो आप जैसा कि जानते हैं हम लोग इस वक्त आंदोलन कब्रिस्तान में हूँ और यहीं पर हज़रत कैसर शमीम साहब की तस्वीर होगी और जनाज़े की नमाज़ जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि बैतुल मुकर्रम मस्जिद में होगी और यहाँ आंदोलन कब्रिस्तान में उन्हें लाया गया है और यही इनकी तस्वीर होगी। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ औड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य बंगाल के जितनी अदब नवाज के अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनके जो शागिर्द हैं जो है प्रोफेसर और टीचर बने हुए हैं सभी यहाँ आए हुए हैं। और भी कई लोगों ये है आप देख सकते हैं आंदोलन कब्रिस्तान ये लिखा हुआ है, बंगला में भी है और उर्दू में भी है। और थोड़ा आप अंदर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, ऐसा दिखा दीजिए। हम लोग चूँकि गेट के बाहर है और ये बेअदबी नहीं हो इसलिए हम लोग बाहर रह के लोगों से रिएक्शन लिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।